योगस्थ भव। योग की अगर हम बात करें तो आज इस 21वीं सदी में हम हर तरफ योग का नाम सुनते हैं, योग की बातें सुनते हैं, योग टीचर्स की बातें सुनते हैं, योग सीखने की बातें सुनते हैं। देखा जाए तो हर तरफ योग का डंका है और आज योग एक करियर के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए और इवन जो युवा से भी बड़े हैं उनके लिए भी। योग टीचिंग अपने आप में एक बेहद सम्माननीय व्यवसाय है, प्रोफेशन है। मैं जरा आजकल के योग टीचिंग का जो एक ढर्रा चल रहा है या एक जो पैटर्न बना हुआ है उस पर कुछ बातें करूंगा। हम योग को मुख्यतया स्वास्थ्य के लिए लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, शारीरिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। हम मन से और शरीर से दोनों से ही स्वस्थ रहें, ये एक बेहद अच्छी बात है। दुरुस्त रहें, ये और अच्छी बात है। स्लिम ट्रिम रहें, बहुत बहुत अच्छी बात है। मगर क्या योग इसी कारण से योग का उदय हुआ है? योग अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, एक जीवन साधना है, एक विज्ञान है। मगर किसका विज्ञान है? कहते हैं कि परम चेतना का विज्ञान है, कहते हैं कि मनुष्य का ईश्वर से मिलन का विज्ञान है, साधन है, या और भी हम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं उनके निरोध का साधन है। पर जब बात बड़ी प्रयोगात्मक आती है, प्रैक्टिकल रूप से हम इसे देखते हैं तो योग सीमित हो जाता है कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ शरीर को सुडौल करने से, कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, थोड़ा सा काम रहने के लिए। ये अच्छी बात है, इससे हमें इनकार नहीं है, ये होना चाहिए। पर आज मैं आपसे जिस योग की बात करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये कोई विशेष योग है या कुछ है, बस एक नाम है, वो है क्रिया कुंडलिनी योग। और जो हमारा साइंस है, जिस पर हम अपनी आपसे कई बार बातें भी करते हैं, श्री योगस्थ विद्या, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम साइंस ऑफ योगा, चरमोत्कर्ष है योग का। ये एक सर्वोच्च योग की दशा है, स्थिति है, स्थान है। और श्री योगस्थ विद्या में निपुण होने के लिए, इसमें स्थापित होने के लिए, योगस्थ होने के लिए क्रिया कुंडलिनी योग प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से बेहद आवश्यक अंग है। तो अब हम इस सदी में क्रिया कुंडलिनी योग टीचर्स बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसा मुझे देखने से लगता है कि योग के हमने बहुत सारे रूप देखे, हठ योग, राजयोग, है ना, कुंडलिनी योग भी, क्रिया योग भी, नाद योग, लय योग, बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। और हर कोई संस्था या कोई आश्रम अपनी अपनी तरह से उन्हें सिखाते भी हैं। तो मन में एक स्वतः विचार आता है कि ये क्रिया कुंडलिनी योग क्या है। चलो, श्री योगस्थ विद्या एक साइंस है, एक सुप्रीम साइंस है और इसे हमें जानना ही चाहिए, और जानना ही नहीं चाहिए, इसमें स्थापित होना चाहिए। मगर ये क्रिया कुंडलिनी योग क्या है? क्या ये क्रिया योग है? क्या ये कुंडलिनी योग है? और अगर ये क्रिया योग है तो इसे कुंडलिनी के साथ हम क्यों पढ़ा रहे हैं? या इन दोनों में भेद क्या है? या इन दोनों का संयोग क्या है? ये सारी बातें आप क्रिया कुंडलिनी योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में सीखते हैं। और केवल यही नहीं, ये अपने आप में एक इंटीग्रेटेड साइंस है, सर्वांगीण जिसे हम कह सकते हैं। केवल क्रिया कुंडलिनी योग में ध्यान साधनाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, या कुछ और उच्च कोटि की साधना सिखाई जाती है, केवल ऐसा नहीं है।
शरीर से प्रारंभ करते हैं। हम जब से आए हैं हम शरीर देखते हैं, तो आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है, बंध भी हैं, क्रियाएं भी हैं, ध्यान भी है, और बहुत सारी ऐसी गुप्त या मैं कहूँ तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं जो आप इस कोर्स में सीखते हैं। और देखिए ये क्यों ज़रूरी है, मैं आज आपको बता दूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं, और ख़ास करके मैं ये अपील उन टीचर्स से ज़रूर करूँगा जो ऑलरेडी योग सिखा रहे हैं, योग व्यवसाय में हैं, योग टीचिंग के प्रोफेशन में हैं। उनको ये कोर्स अत्यावश्यक है। पर हाँ, इसके लिए जैसा मैं कहता भी रहा हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, द राइट टू एडमिशन इज रिजर्व्ड। ये हम तय करेंगे, हमारी संस्था, हमारी टीम तय करेगी कि किसको ये करना चाहिए। क्रिया कुंडलिनी योग इज नॉट फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए नहीं है। यस, ये हमें जानना होगा, ये हमें सीखना होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं, इसके लिए कुछ अर्हताएं हैं, इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, कुछ एलिजिबिलिटी तो है, जिसका जिक्र हम किसी इंट्रोडक्टरी सेशन में क्रिया कुंडलिनी योग के करेंगे। आने वाला जो वक्त है वो केवल ये आसन और प्राणायाम का नहीं रह जाएगा। आप देखिए, बहुत सारे लोग आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं या और भी साधनाएं सिखाते हैं, लेकिन हम केवल योग में वहीं तक ही, ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी सीमित हो गई है। ऐसे बहुत सारे सच्चे साधक हैं और ऐसी मेजॉरिटी और भी इस दुनिया में अवेलेबल है जो चाहती है कि वो योग के रास्ते पर थोड़ा आगे जाए, समता में आए, योगस्थता में आए, योग के वास्तविक पहलुओं को और योग के वास्तविक उद्देश्य को जाने, समझे और प्राप्त करें। और आने वाला वक्त ऐसे लोगों का है। हम पिछले 2-3 दशकों से योग की जो एक डेवलपमेंट हो रही है हम उसे देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है जिस तरह से हम योग को पिछले 2-3 दशकों में, खास करके हम भारतीय लोग, लेकर के आए हैं। और कहीं से मेरा मन शुद्ध है और इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म से, योगस्थ विद्या ऋषिकेश से, हम क्रिया कुंडलिनी योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। और ये उन तमाम साधकों के लिए है, उनके लिए है जो योग में वाकई थोड़ा डीप जाना चाहते हैं, इसके रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो वास्तव में ये विज्ञान क्या है और क्या उन्हें दे सकता है ये जानना चाहते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जैसा आज मुझे अंदर से एक प्रेरणा मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो होगा वो क्रिया कुंडलिनी योग टीचर्स का भी होगा और इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि ज्ञान की भूख हमेशा से, जब से सभ्यता है, मनुष्य सभ्यता है, हमारे अंदर रही है। उसी का तो कारण है कि हमने इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक इन्वेंशंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इतनी सारी चीज़ें की हैं। ये सब ज्ञान की भूख के कारण है। तो योग को हम योग फिलॉसफी जानते हैं, योग के स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, हम कुछ ध्यान भी करते हैं, हम कुछ थोड़ी बहुत साधनाएं भी करते हैं, पर आज आवश्यकता है कि योग, जो वो साधक हैं जो सचमुच इसमें आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक योगस्थ की स्थिति में आना चाहते हैं, जो एक आत्मा का जो अंतिम उद्देश्य है, अल्टीमेट पर्पस है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या? केवल मोटापा कम करें, डायबिटीज़ कम करें, स्ट्रेस कम कर लें, नींद अच्छी आ जाए, अच्छी बात है, ये तो होंगी ही। क्रिया कुंडलिनी योग का जो टीचर होगा ये वो सारी चीज़ें तो करेगा ही, साथ में वो मार्गदर्शक बनेगा ऐसे लोगों का जो योग की वास्तविक उद्देश्यता को, योग के वास्तविक चरम उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायक हो। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग क्रिया कुंडलिनी योग टीचर्स बनना चाहते हैं, और आने वाला समय फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, क्रिया कुंडलिनी योग टीचर्स का ही है। सचमुच में क्रिया क्या है, क्या रहस्य है क्रिया योग का, कुंडलिनी योग का क्या रहस्य है? क्या ये कोई परंपरा है? क्या क्रिया योग किसी की अपनी बपौती है, या केवल एक कन्वेंशन है, या इसे कुछ खास लोग ही कर सकते हैं, या ये जो अलग अलग इतनी विधाएं हैं ये क्या है? इन सारी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। इन सारी बातों को हम अपने एक टीचर में, एक विद्यार्थी में, उसके गुणों में खिलकर आने देंगे।
एक सचमुच में जो योग का टीचर है वो अब पैदा होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा कब तक कि आपने कुछ आसन सीखे, कुछ प्राणायाम सीखे और आप एक टीचर बन गए और बस उसी परंपरा को ढोते आ रहे। नहीं, योग की चरम अवस्था है योगस्थता, और उस योगस्थता तक पहुंचने के लिए, उस सुप्रीम साइंस श्री योगस विद्या को प्राप्त करने के लिए क्रिया कुंडलिनी योग बेहद अत्यावश्यक है। तो आइए हम सब आज इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा आगाज करते हैं, ऐसा शुभारंभ करते हैं जहां की हम क्रिया कुंडलिनी योग टीचर्स पैदा करें और ये समाज में, देश में, दुनिया में सचमुच में योग के वास्तविक ज्ञान को, विज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। और फिर से मैं एक बार भी बता दूं कि ये एक बेहद और बहुत अनूठा करियर भी बनने जा रहा है। ऐसे लोग अब ज़्यादा डिमांड में होंगे जो सचमुच में योग को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनके अंदर योग को जानने की, साधना करने की और इससे जो उनका उद्देश्य प्राप्त करने की एक भूख, एक अंदर से लालसा, एक ख्वाहिश और एक तमन्ना उनके अंदर बैठी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट क्रिया कुंडली योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स। आपके सामने जल्दी ही आते हैं। योगस्थ भाव।